हाय फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है इमेजिनेशन। मेरा फेवरेट टॉपिक एंड एक एक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टूल। अच्छा बताइए, इमेजिनेशन किसे कहते हैं? खुली आंखों से सपने देखना, इसी को तो इमेजिनेशन कहते हैं। अब आप ये बताइए कि कौन इमेजिन नहीं करता है? क्या आप सपने नहीं देखते हैं? या मैं सपने नहीं देखती हूं? या हमारे बच्चे सपने नहीं देखते हैं? आपने देखा छोटे छोटे बच्चे तो मतलब सबसे ज्यादा सपने उनकी तो पूरा वो एक इमेजिनेशन में अपना वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हैं। आपने देखा होगा वो अपनी डॉल्स का नाम रख लेते हैं, उनके साथ किचन पार्टी, टी पार्टी, ये सब रखते हैं। अपना एक छोटा सा टेंट बना लेते हैं जिसके अंदर घुस जाते हैं उनके साथ। ये सब क्या है? उनकी इमेजिनेशन ही तो है। इसी तरह से आप, मैं, बड़े बूढ़े सब सपने देखते हैं और अच्छी बात है। सपने देखना बहुत अच्छी बात है क्योंकि इमेजिनेशन इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। अब आप बताइए, आपने कभी सलमान खान बनने का सपना नहीं देखा? हाँ या अमिताभ बच्चन या ऐश्वर्या राय? जरूर देखा होगा। और क्यों ना देखें, बिल्कुल हम भी इमेजिन कर सकते कि हमारे पास बड़े बड़े बंगले होंगे, इतनी सारी गाड़ियां होंगी, इतने फैंस होंगे हमारे। अच्छा लगता ना ये सब सोच के? लेकिन मैं चाहती हूं कि आप अपने इमेजिनेशन अपने कैरेक्टर में डालें, तो आपका किरदार, आपका कैरेक्टर और उभर कर आएगा। अब सवाल ये उठता है कि हम इमेजिन करें कैसे? तो उसके लिए एक बात आपको ध्यान रखनी है। आप एज एन इंडिविजुअल, एज अ पर्सन कुछ भी बन सकते हैं क्योंकि आपके अंदर भगवान भी है और शैतान भी है। जी हाँ, और उनके बीच के जो इतने सारे ग्रे शेड्स होते वो भी आपके अंदर है। अगर आप सोचे कि नहीं, मैं नेगेटिव कैरेक्टर नहीं कर सकती क्योंकि मेरा फेस उसके साथ मैच ही नहीं करता है, या कोई ये बोले कि मेरा फेस तो बड़ा नेगेटिव रोल के लिए एकदम परफेक्ट है, मैं पॉजिटिव कैरेक्टर नहीं कर सकता हूं। अरे भाई, आप अगर जहां पे आपने अपने आप को इन सीमाओं में बांध लिया, वहीं पे एज एन एक्टर आपकी ग्रोथ रुक गई। तो आप सबसे पहले अपने दिमाग में ये बात बांध ले कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। अब आती है बात इमेजिनेशन में भी किस हद तक घुसने की। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूं कि मैं उड़ रही हूं, ये हमारा एक सीन है। तो एक एक्टर ने ये इमेजिन किया कि हाँ, मैं उड़ रही हूं, उड़ रहा हूं या उड़ रही हूं एक सुपरमैन की तरह। और दूसरा क्या इमेजिन करता है? मैं इमेजिन कर रही हूं कि एक झील की तरह मैं उड़ रही हूं, बर्फीले पहाड़ों की ठंडी ठंडी हवा अपने शरीर पर महसूस कर रही हूं। हवा मेरी आंख में पड़ती है तो मैं धीरे से अपनी आंख मूंद लेती हूं। फिर जब अपनी आंख खोलती हूँ तो अपने आप को बादलों से घिरा पाती हूँ। बादलों की नमी मेरे पूरे शरीर को नई ताजगी दे रही है। फिर हवा में गोता लगाती हूँ। मेरी रफ्तार बढ़ती जा रही है। जमीन के एकदम करीब आते ही मैं अपनी दिशा बदल देती हूँ और बर्फीले पत्थरों को छूते हुए कहीं दूर चली जाती हूँ। चलिए, ये तो बात हो गई एक किरदार की इमेजिनेशन की। हाँ, अब हम बात करते हैं टेक्निकल प्रॉब्लम की। इमेजिन तो आपको करना ही पड़ेगा। क्या होता है कि सपोज एक सीन लिख के आया है जिसमें द सीक्वेंसेस कि आप ऑफिस गए थे, ऑफिस में आपके बॉस के साथ बहुत अनबन हो गई है, बहुत तू तू मैं हो गई है, आपका मूड
पूरा ऑफ हो गया है, उसी मूड में आप चलते हुए अपने घर की तरफ आ रहे हैं, उसी ध्यान में आप किसी गड्ढे में गिर गए हैं, आपको चोट लग गई है, लेकिन आप अपने आप को संभालते हुए घर आए हैं, थके आ रहे हैं, एकदम अकेले रहते हैं, उसी मूड में आपने अपने लिए खाना बनाया और जो जल गया आपने वो जला हुआ खाना खाया, और अब आप जो कमरे में गए सोने के लिए। तो ये जो पूरा सीक्वेंस है, इसमें मान लीजिए कि आप शूटिंग पे आए हैं और सबसे पहले आपको जो सीन दिया गया है, वो जो आप थक हार के खाना खा के जो कमरे के अंदर गए हैं सोने के लिए, वो सीन लिख के आया है। इससे पहले के जितने भी सीन्स हैं, वो ऑफिस का सीन, सड़क पे चलने का सीन, घर में एंटर करने का सीन, किचन का सीन, ये सब अभी तक शूट ही नहीं हुए हैं। अब आप सोचेंगे कि अच्छा ठीक है, सोने का सीन है, ठीक है मैं सो जाता हूँ। आपको सीक्वेंस मालूम है, लेकिन आप बस एक्ट करेंगे कि हाँ मैं थका हुआ हूँ, डिप्रेस्ड हूँ, चलो हाथ ढीले छोड़ के आप जाएंगे बिस्तर की तरफ एंड जाके सो जाएंगे, राइट? लेकिन अगर आप ये इमेजिन करेंगे कि ऑफिस का सीन हो चुका है और आपने किस तरह से परफॉर्म किया है, किस हद तक आपके बॉस ने आपकी इंसल्ट की है कि आप लिटरली पैर पटकते हुए ऑफिस से निकले हैं, ये सोच के कि अगले दिन आप ऑफिस जाएंगे ही नहीं। उसी मूड में जब आप चल रहे हैं तो कितनी जोर से आप नीचे गिरे होंगे, आपका घुटना छिल गया होगा, खून भी निकल आया होगा, लेकिन और आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि पूरा दिन ही ऐसा गंदा जा रहा है। होता है ना, कुछ कुछ दिन आपको लगता है कि सभी कुछ बुरा हो रहा है। इस थॉट में आप अपने घर आए हैं, घर में आपने अपना बैग फेंका है, भूख से जान निकल रही है, आप किचन में गए हैं, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कुछ बनाने का, लेकिन कुछ तो खाना ही है। तो उसी थॉट में पूरा ऑफिस के जो अनबन ऑफिस बॉस के साथ हुई है, उसी थॉट में आपने खाना बनाया जो कि जल गया है। फिर आपको अपने लिए बुरा भी लग रहा है कि कितना बुरा हो रहा है आपके साथ। ये सब जब आप सोच के ये वाला सीन करेंगे जिसमें आप रूम में एंटर करके सोने के लिए जा रहे हैं, तो आपको प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे ऐसे ढीले हाथ करके ऐसे जाना है। आपको एक्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप ये पूरा का पूरा सीन अपने माइंड में इमेजिन करेंगे, माइंड को लगेगा कि ये आपकी रियलिटी है, ये सब आपके साथ हो चुका है, और ऑटोमेटिकली तब जो आपकी बॉडी लैंग्वेज होगी और आपका फेशियल एक्सप्रेशन होगा, उससे इस सीन में जान आ जाएगी। तो ये तो हुआ हमारा टेक्निकल पॉइंट 1, जिसकी वजह से आपको इमेजिनेशन तो आपको इमेजिन करना ही करना है। अब मैं आपको एक इससे भी बड़ी प्रॉब्लम बताती हूँ। क्या होता है कि राइटर्स ने, प्रोड्यूसर ने, चैनल ने, क्रिएटिव टीम ने आपको कोई भी शो शुरू होने से पहले पूरी की पूरी ब्रीफिंग दे दी है। ये अक्सर होता है हमारे टेलीविजन में, डेली सोप्स में, जहाँ पे एपिसोड्स पूरे के पूरे एक साल के एक ही बारी में नहीं लिखे गए होते। वो क्या होता है कि साथ के साथ लिखे जाते हैं, साथ के साथ शूटिंग होती है। वो इसलिए कि मान लीजिए कि ऑडियंस को आपका कैरेक्टर पसंद नहीं आ रहा है, तो क्रिएटिव टीम क्या करती है कि थोड़ा एक्सपेरिमेंट करती है, आपके कैरेक्टर को बदल देती है। जो आपका लवेबल कैरेक्टर था अब एकदम ग्रे शेड हो गया है। तो ऐसे में क्या होता है कि सपोज आपको तो पहले ब्रीफिंग मिली है कि आप पॉजिटिव कैरेक्टर हैं, आपका कैरेक्टर इतना प्यार वाला है, सब आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सब आपके साथ खुश रहते हैं, आप भी खुश मिजाज किस्म के आदमी हैं। ये आपका कैरेक्टर है, आपकी शूटिंग भी शुरू हो गई है, आपने इस कैरेक्टर के लिए अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर कर लिया, आप घुस चुके हैं इस कैरेक्टर में। कुछ दिन हो गए, कुछ महीने हो गए हैं ये करते करते, आप एकदम पक्के हो गए हैं, आपको एक एक चीज मालूम है आपके कैरेक्टर के बारे में। अब क्या होता है, अब आप सेट पे गए और स्क्रिप्ट आई जहां पे आपका ग्रे शेड दिख रहा है। ग्रे शेड दिख रहा है यानी धीरे धीरे आपको नेगेटिव किया जा रहा है। आप हैरान कि भाई मेरे को तो ब्रीफिंग किसी और चीज की मिली थी, मेरा कैरेक्टर तो इतना प्यार भरा है, सडनली ये क्या हो रहा है मेरे साथ। वो इसलिए क्योंकि ऑडियंस को
या तो स्टोरी वाइज जो भी डिमांड हो राइटर्स की, क्रिएटिव टीम की, उन्होंने कुछ डिसाइड किया एंड अब उनके पास इतना टाइम नहीं है कि आपको हर रोज बिठा के आपको नया आपका कैरेक्टर बताया जाए। एक बार आपको ब्रीफिंग देंगे, उसके बाद आपने खुद इमेजिन करना है। सपोज सीन आ गया है कि आप अपनी बहन के साथ बहुत बुरी तरीके से बात कर रहे हैं, जो कि आपका कैरेक्टर ही नहीं है। आप तो इतने प्यार से बात करने वाले इंसान हैं, सडनली आप अपनी बहन या भाई या अब दूसरे कैरेक्टर के साथ बहुत बदतमीजी से बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास कोई टाइम भी नहीं है तैयारी करने का। तो आप क्या करेंगे? इमेजिन करेंगे कि हो सकता है इस हद तक लोगों ने मुझे तंग कर दिया हो, इस हद तक मेरा लेवल फ्रस्ट्रेशन का बढ़ चुका हो कि आज मैं किसी की नहीं सुनूंगी। आज जो मेरे मन में है मैं वो कह के ही रहूंगी, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। ये आप चीजें, मैंने तो सिर्फ एक छोटी सी चीज बताई है कि जो आप इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन आप अपने कैरेक्टर के हिसाब से, अपनी लाइन के हिसाब से फिर आप इमेजिन करेंगे कि क्या हुआ होगा आपके साथ जो आप आज इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। तो ये आपकी इमेजिनेशन होगी, आपको इमेजिन करना होगा। राइटर्स ने तो आज तक आपका कैरेक्टर जो लिखा था वो बदल दिया है, और इतना टाइम भी नहीं है कि वो दोबारा से इस कैरेक्टर को, न्यू कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए आपको इतने महीने या इतने दिन प्रिपरेशन के दे। आपको ऑन द स्पॉट करना होगा, तब काम आएगी आपकी इमेजिनेशन। तो देखा आपने किस तरह से इमेजिनेशन एज एन एक्टर हमें इस्तेमाल करनी है और किस हद तक उसकी गहराई में जाएंगे। जितनी गहराई में हम डूबेंगे उतनी निखर के हमारी परफॉर्मेंस आएगी। तो अब बारी है आज के मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट की, दैट इज होमवर्क। यस, चलिए आज का आपका ये होमवर्क है कि जो कैरेक्टर हम लोग फर्स्ट एपिसोड से डेवलप कर रहे हैं, जो बहुत शाय है, डरा डरा है, नॉट कॉन्फिडेंट, अब वो कैरेक्टर कह लीजिए 7 साल का लीप हुआ है, बाहर कहीं देश विदेश कहीं गया होगा, वो मैं आपको नहीं बोलूंगी, वो आपकी इमेजिनेशन होगी। जब वो वापस आता है 7 साल बाद, तो उसे एज गेस्ट ऑफ ऑनर उसी कॉलेज में बुलाया जाता है स्पीच देने के लिए टू न्यू कमर्स। अब वो क्या स्पीच दे रहा है? 7 साल में उसकी पर्सनालिटी टोटली चेंज हो गई है। ही इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ व्हाट वी डेवलप्ड हिम टू बी। ओके, अब आपने वो स्पीच देनी है जो इतने सारे स्टूडेंट्स के सामने आप, अब मैं हिंट के तौर पे बता सकती हूँ कि आप इस कैरेक्टर की जर्नी बताइए कि इसकी क्या जर्नी रही होगी फ्रॉम द टाइम वी लेफ्ट हिम। ये जो 7 साल का जो हम लोगों ने लीप लिया है, इन 7 सालों में उसके साथ क्या क्या हुआ होगा, क्या क्या बीता होगा, वो कहाँ कहाँ गया होगा, नहीं गया तो अगर देश में ही था तो क्या कर रहा था, इसकी पर्सनालिटी क्यों चेंज हुई, कैसे चेंज हुई, एंड आज वो क्या है। तो ये सब आपने अपनी स्पीच में इंक्लूड करना है। रिमेंबर, ही इज वेरी कॉन्फिडेंट नाउ। ये आपका होमवर्क है। ऑल द बेस्ट। इफ यू लाइक माई चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।